हेलो माय हीरोज, कैसे भाई आप सब लोग? आए अच्छे होंगे। चलिए क्लास 11 वालों का वेट खत्म हुआ। वेट मतलब इंतजार। बहुत परेशान हमारे क्लास की वीडियो कब बनाएंगे, हमारे क्लास की कब बनाएंगे। लिए भैया आ गई क्लास 11th में। आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके पहले के जो और लेसन थे बेटा धीरे धीरे अपलोड करके आपको दे दिए जाएंगे। डायमेंशन एनालिसिस पहले से अपलोड है, 1 साल पहले हमने अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी आधा अपलोड है। हम कोशिश करेंगे कि डायमेंशन एनालिसिस से दोबारा पढ़ा दें, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए सॉरी, पहले हम लोग यहाँ से सिलेबस शुरू करते हैं, क्योंकि हम जहाँ पर पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में वहाँ ऑलरेडी यही टॉपिक चल रहा है, तो फिर आप लोगों को हेल्प मिलती रहेगी। चलो देखो, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखो वर्क क्या होता है, वर्क वर्क होता है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एनर्जी होती है। पावर क्या होती है, पावर पावर होती है। ठीक, देखो भैया वर्क, एनर्जी एंड पावर में थोड़ी सी कंडीशन। पहले आप वर्क क्या होता है ये जानो। सारी कुंडली पहले पढ़ लो, फिर इसी में इसके न्यूमेरिकल भी पढ़ लेंगे। देखो कुंडली में पहला क्वेश्चन होगा वर्क। ठीक, देखो क्या होता है वर्क। इसको W से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। दोबारा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यहां हमने फिर लिखा F मींस क्या होगा, फोर्स। D मींस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, स्केलर। तो मतलब वर्क कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। पहली बात आप समझो। ठीक, किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करो वो डिस्प्लेसमेंट कर जाए। जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है, तुम ताकत लगाए पड़े, इसका कोई बाल बांका नहीं हो रहा, उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं, नहीं उखाड़ पा रहे तो वर्क हुआ जीरो हुआ, काहे का वर्क हुआ। ठीक, मान लो कि हम दरवाजा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वर्क हो रहा। कुछ भी कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो एक घंटा आप खींच मार रहे हैं, अगर मेरे घंटा आप मारने के बाद तुम्हारा मुंह सिकुड़ रहा है, मतलब मैंने काम किया, नहीं हो रहा मतलब समझो अपने हिसाब से। वर्क कैसी क्वांटिटी, स्केलर। वर्क की यूनिट क्या होती है, पहली तो होती बेटा जूल, जो इसकी ऑलरेडी एसआई यूनिट है, एसआई इंटरनेशनल। ठीक, और दूसरी होती है अर्ग, जो इसकी सीजीएस यूनिट है। ठीक, जूल और अर्ग में रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। चाहे ऐसे लिख दो चाहे उल्टा कर दो, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल। ध्यान समझते चलना इसको पूरा एकदम ढंग से, ठीक है। अच्छा, एक यूनिट और होगी, देखो यहाँ लिखा है फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। मीटर मीटर मिलके क्या बनेंगे, मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एक यूनिट एक और बनेगी। ठीक, आगे बात आती है डायमेंशन इसकी क्या होगी, तो देखो केजी डायमेंशन क्या, m, मीटर की क्या l, इसका स्क्वायर तो इसकी पावर 2, अपॉन सेकेंड की स्क्वायर है तो सेकेंड की पावर 2 लगा देंगे। अच्छा, फिर इसको क्या लिखेंगे, t पावर 2 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा ml की पावर 2 t की पावर -2। ये आपका डायमेंशन बन जाएगा। ठीक, फिर दोबारा सुनो, वर्क क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। डिनोट किससे करते हैं, W से, फॉर्मूला F × D होता है। ये देखो फोर्स × डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी। अगर एक स्केलर प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं, सॉरी, अगर ये स्केलर प्रोडक्ट होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, W = FD cos थीटा। आपको याद हो तो हमने बताया था स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला cos थीटा में होता है, अगर आपने वेक्टर रिलेशन पढ़ा है तो। ठीक, ये टोटल फार्मूले बन गए। देखो इसका फार्मूला F × D होता है, एक FD cos थीटा होता है, एक चाहो तो और लिख सकते हो आप, F को mg भी बोलते हैं, mgd cos थीटा, एक आप ये लिख सकते हो। ठीक, ऐसे जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी फार्मूला अपने आप पता चला जाएगा। F को m भी बोलते हैं, ma भी बोलते हैं, तो W = MAD cos थीटा लिख सकते हो आप, एक फार्मूला ये लिख सकते हो। ठीक, मैड मत लिख देना,
अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स, फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट की क्वांटिटी कैसी है, स्केलर यूनिट क्या होती है, जूल, दूसरी कौन सी होती है, अर्ग, जूल और अर्ग में रिलेशन क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7, जूल बड़ा होता है अर्ग छोटा होता है, इसलिए पावर किस में आई, प्लस में। यहाँ उल्टा कर दिया, अर्ग पहले जूल बाद में, पावर किस में आ गई, माइनस में। एक यूनिट और होती है ये वाली, इसको डिराइव यूनिट बोलते हैं, कौन सी यूनिट, डिराइव, और ये एक डायमेंशन होती है में 2t-2। ठीक, इतनी बातें आप जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नोट हो गई हो, पॉज करके तो गाने को और आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। देखो कभी कभी इसमें और चेंज करते हैं थोड़ी सी यूनिट में, एक आध दो यूनिट कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो भी बड़ा नोट पॉइंट में पूछते हैं, ऐसा नहीं कि, ठीक है। जैसे मान लो कहीं किलोग्राम मीटर में दे दी गई इसकी केजीएम वर्क यूनिट, कभी कभी किलोग्राम मीटर में फॉर्मेट होके आती है। मान लीजिए इसे ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 9.8 जूल। अभी आप वर्क पढ़ेंगे तो आपको वर्क में सब छोटी छोटी बातें मिलेंगी, ठीक। अभी यहाँ से हम वर्क पढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क की, कि वर्क कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क। देखिए वर्क 3 तरीके के होते हैं। पहला पॉजिटिव वर्क, इसमें थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा होता है, नहीं सॉरी, थीटा हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। दूसरा नेगेटिव वर्क, भी सब समझा रहे हैं ये कैसे मामला बन रहा। नेगेटिव वर्क में थीटा इज ग्रेटर देन ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। और तीसरा वर्क आता है जीरो वर्क, इसमें थीटा 90 डिग्री के ऊपर होता है, ठीक। जैसे देखो एग्जांपल लेके समझ लो, ऐसे नॉर्मली समझ लो। देखो मान लो हमारे पास ये एक बॉटल है, ये ऐसे रखी है, इस बॉटल को हमें उधर खिसकाना है ऐसे, तो मैंने ऐसे ताकत लगा, कैसे खिसका दिया, ऐसे ताकत लगाया, ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे ताकत लगा कि ऐसे डिस्प्लेस किया। तो देखो हमें बॉटल को जाना किधर था, इसी तरफ, हमने डिस्प्लेस भी किधर किया, इसी तरफ। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट, हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट की तरफ ही लगा ना, तो हमारा जो वर्क था वो कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसे दूसरे तरीके से समझो, मान लो ये एक व्यक्ति है, ये कोई आदमी है, तो पहाड़ में समझ लेना, आदमी लोग मुंडी उंडी बना दे रहे हैं। अच्छा एक आदमी एक मुंडी होती है ना, फिर मैं तो 2 बना रहा था, ये गला वाला हो गया, या मुंडी हो गई, इसके 2 हाथ हो गए, ये मान लो साइकिल है, पैडल मार रहा है, आदमी इधर जा रहा है, इधर। देखो बेटी बेटा मेरा आर्ट अच्छा नहीं है, खराब नहीं है, कोई मामूली आर्ट थोड़ी ना है। अगर आपको ऐसी आर्ट सीखना हो तो आप हमसे ऑफलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, हाँ आपको छुट्टियों में कोशिश करेंगे कि आपकी आर्ट भी अच्छी करवा दें। तो देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, बॉट इंसान किधर जा रहा, इस तरफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। एक आदमी आए वो उसको धक्का दे दे ऐसे खट से, ऐसे। इस हालात को क्या बोलते हैं, पैरेलल कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोलते हैं, पैरेलल। और जब कोई चीज पैरेलल होती है मतलब फोर्स भी उसी तरफ हो और डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हो। देखो फोर्स जो है वो भी उसी तरफ अप्लाई हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हुआ, तो ऐसे हालात में थीटा का मान होता है 0 डिग्री, ठीक। फार्मूला क्या होता है आपके पास, W = FD cos थीटा की वैल्यू cos 0 डिग्री। तो 0 की जगह क्या लिखोगे, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो W = क्या हो जाएगा FD, ये आपका पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, ठीक। देखो जब जब कोई ऑब्जेक्ट इधर है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसे वर्क को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। पहले तो आप वर्क की डेफिनेशन लिखना चाहें लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। डिनोट किससे करते हैं आपको पता लग गया। देखो नोट्स जरूर बनाते चलो, नहीं फिर आपको समझ नहीं आएगा हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ वर्क में पहला टाइप कौन सा होता है, पॉजिटिव वर्क, ठीक। पॉजिटिव वर्क में क्या होगा, व्हेन फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, when force applied in the direction of displacement is called positive work। देखो मान लो कोई एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल मान लो कोई इंसान है और वो
कहीं पे डायरेक्शन कैसी हो, पॉजिटिव हो, वो साइकिल से जा रहा है, एक बंदा उसको जाके धक्का दे दे, जिधर वो जा रहा था उसी तरफ बढ़ गया, उसका एक्सीलरेशन हो जाए। ध्यान से समझो, अगर फोर्स लगाने के बाद बॉडी एक्सीलरेट हो जाए, बॉडी का एक्सीलरेशन हो जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क। अगर बॉडी की रिटार्डेशन हो जाए, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाए, हम पीछे को खींच लें, एक होता है पुश करना, मतलब पुल करना, हमने पीछे को खींच लिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसे जाना किधर चाहिए था, आगे, आना किधर लगा, पीछे। तो ऐसी कंडीशन में वर्क बनेगा वो कैसा बनेगा, माइनस में बनेगा, मतलब नेगेटिव वर्क बनेगा। अब एग्जांपल सबके बता देंगे आपको। नेगेटिव वर्क देखो क्या बनेगा, जब मान लो हम नेगेटिव की कहानी करने चल रहे हैं, मेरे ध्यान समझ लो, इसमें क्वेश्चन भी करने हैं आपको। नेगेटिव वर्क की स्टोरी है, मान लो कहीं पर कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और उस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर, फोर्स कहाँ लग रहा, इधर। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में हमेशा एंगल बनता है 180 डिग्री। तो आप बताओ cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या लिखोगे, f इंटू डी -1, तो W इज इक्वल टू -f इंटू डी। ये कौन सा वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क। देखो एंगल कैसे मानोगे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट, दोनों का डायरेक्शन एक तरफ, तो एंगल कितना होगा, 0। पैरेलल बोलेंगे इसको, वेक्टर में आपने पढ़ा है। डायरेक्शन मतलब एक क्या बोलेंगे, 180, एंटी पैरेलल बोलेंगे। चलो रफ करते हैं इसको। ये पॉजिटिव कंडीशन थी, ये नेगेटिव की कंडीशन है। नेगेटिव को यहां से रफ कर देते हैं हम, इसके बाद यहीं पर 0 कर लेते हैं। 0 बड़ा इजी है। देखो मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ और फोर्स लग जाए ऐसे, तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बनेगा, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर कंडीशन। और एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बनेगा तो W इज इक्वल टू क्या लिखोगे, F इंटू डी cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू डी इंटू 0 मीन्स W इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। बोले तो बात समझ में आई, हाँ बोलो भाई, ठीक। इसे रख करते हैं। अब सीधे आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। दोबारा समझो, वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को वर्क बोलते हैं। यूनिट क्या होती है, जूल होती है, वर्क होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। डायमेंशन क्या होती है, m/t-2 होती है। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव वर्क में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री, जो 90 से कम है। देखो ये 90 ज्यादा है, थीटा कम है, ठीक। जब तक 90 से कम होगा थीटा, तब तक एंगल कितना बनेगा, पॉजिटिव, सॉरी वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। जब एंगल 90 के बराबर हो जाएगा, हमने भी बोला ना 0 वर्क में क्या होता है, थीटा हमेशा 90 के इक्वल होता है। तो अगर थीटा का मान 90 के इक्वल हो जाएगा तो वर्क कैसा होगा, 0। अगर 90 से ज्यादा हो गया, वो 95, 180, 185 का समझ जाना, वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। चलो अब सीधे आते हैं इसके क्वेश्चन पे। छोटी छोटी बातें थी, नॉर्मल जानना था आपको। आप इसको अगर चाहें तो विद एग्जांपल लिख सकते हैं, आपको इसकी नोट्स आप तक पहुंचा दी जाएगी इन द सेंस कि जब ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा, अभी तो आप रफली लिखते चलो, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो डालें उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स देते रहे, तो आप वहाँ से नोट्स सीधे बना सकते हैं। 100 नोट्स हम आपको अलाउ कर देंगे, मतलब आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। चलो भाई देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग फोर्स की कंडीशन का। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फार्मूला कौन कौन सा बना, पहले ध्यान से देखो। पहला फार्मूला F इंटू, अरे नहीं यार F नहीं, W इज इक्वल टू F इंटू डी। दूसरा कौन सा बना, W इज इक्वल टू F डी cos थीटा, ठीक। F की जगह आप क्या क्या लिख सकते हो, mg लिख सकते हो, फिर भी d cos थीटा हो जाएगा। लिखो cos थीटा चाहे ना लिखो, cos थीटा एंगल दिया होगा तो cos थीटा लगाएंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लगाएंगे। तो mgd भी लिख सकते हो आप। दूसरा W इज इक्वल टू MAD भी लिख सकते हो, ठीक। एक जगह फॉर्मूला होता है ना, एक और होता है V माइनस U अपॉन T, एक का फॉर्मूला होता है इनटू D। तो सारे फॉर्मूले आप रिक्वायरमेंट पढ़ने, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे लिखते चले जाओ। चलो पहला क्वेश्चन अपना देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। मान लो कहीं पर आपको W निकालना है और F का मान दिया गया है 20 न्यूटन और D दिया गया है 10 मीटर। मतलब W कैसे निकालेंगे, तो बहुत बेसिक हलवा क्वेश्चन है। सीधे आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू F इंटू डी, ये तो बनेगा।
W को आप W रहने देंगे, F को क्या लिखेंगे 20, D को क्या लिखेंगे 10, कितना हो जाएगा 200 जूल। ये W का फार्मूला बनेगा, वैल्यू बनेगी। ठीक, अच्छा मान लो इसी को बोलेंगे जूल को आप आर में लिख के दीजिए। आप क्या करेंगे, लिखेंगे W इज इक्वल टू 200 इंटू 10 की पावर 7 आर। ये W की वैल्यू हो जाएगी आर में, मतलब एग्जैक्टली इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 9। ठीक, चलो इसको रफ करते हैं। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, दूसरा तो खुद से ट्राई करो। चलो इस बार F निकालना है, W दिया गया है 20 जूल और T दिया गया है 10 मीटर। सब कुछ वैसे ही कि थोड़ी वैल्यू चेंज है। चलो पॉज करके ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। अभी तो हलवा वाले क्वेश्चन, भी क्वेश्चन दमदार भी आएंगे। F निकालना है, फार्मूला क्या लगा होगा W इज इक्वल टू F इंटू डी। W की वैल्यू क्या 20, F की वैल्यू क्या कुछ नहीं, D की वैल्यू क्या 10। 10 बन गया 10, 10 टू 20 अपने आप कट गया। F इज इक्वल टू क्या आ गया 2 न्यूटन। ठीक, चलिए क्वेश्चन और ट्राई करो। तीसरा, W का मान बताना है, F की वैल्यू आप 10 न्यूटन लगाएंगे, D की वैल्यू आप 2 मीटर लगाएंगे और थीटा का मान आप 60 डिग्री लगाएंगे। चलिए लगाइए जल्दी से, ट्राई करके बताइए। ठीक है भाई, चलिए चलो ट्राई करते हैं जल्दी से। W जगह W, F की जगह कितना रखोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो क्योंकि एंगल आ गया। F की जगह 10, D की जगह कितना लगाएंगे 2 cos थीटा, थीटा जगह 60, क्या बन जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये 1/2 लिख दो, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 10 जूल। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, चलो और क्वेश्चन बताओ दूसरा, इसे रफ कर रहे हैं, नोट कर लो जल्दी से जिन लोगों ने ना नोट किया हो। हाँ देखो चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा नेक्स्ट। देख भाई, इस बार आपको थीटा बताना है, बता देंगे हम लोग तो खाली बैठे। ठीक है, F का मान भी दे दिया गया, मान लो 10 न्यूटन। ठीक है, D का मान दे दिया गया 2 मीटर और W का मान दे दिया गया 20 जूल। ट्राई करिए जल्दी से। हो गया, पॉज करके नोट करो जल्दी से, सॉल्व करो फिर दोबारा देखो। फार्मूला सेम वही लगाएंगे, W इज इक्वल टू F इंटू डी cos थीटा। W की जगह क्या रखोगे 20, F की जगह क्या रखोगे 10, D की जगह क्या रखोगे 2 और cos थीटा की जगह cos थीटा। 10 टू जा कितना होगा 20 cos थीटा। देखो 20 से 20 कट जाएगा ना, अगर ऐसे नहीं काटते बनना तो इसको इधर भेज के काट के देखो क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू cos थीटा। ये cos थीटा में कब की वैल्यू होती है 0 की, क्या बन जाएगा cos 0 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा। cos cos रेसिप्रोकल हो गया तो थीटा का मान कितना आया 0 डिग्री। इतनी बात समझ में आई, पक्का ना। चलो थोड़ा क्वेश्चन को घुमाते फिराते थोड़ा सा ऐसे मजा कमा रफ करते हैं इसको, नोट कर लो एक बार जल्दी से। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, कोई बॉडी है, एक बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। कैसा मोशन कर रही है यूनिफॉर्म। अगर मोशन यूनिफॉर्म कर रही है तो पक्की सी बात है कि एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। उसमें u का मान दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया गया है 4 मीटर, पांचवा क्वेश्चन ना हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। मान लो इसे t दे दिया जाए 0.2 सेकेंड। ठीक है, दे दो कार्य कर। m की वैल्यू दे दी जाए 20 kg। तो आप बताइए यहाँ पर w क्या बनेगा, w मतलब वर्क क्या बनेगा, जल्दी से ट्राई करिए।
पॉज करके आप ट्राई करिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए पहले तो फार्मूला देखिए आप, W इज इक्वल टू होता है एफ टी, कोई एंगल तो दिया नहीं गया, डी को आप एस भी लिख सकते हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट है, हमने लिख दिया। एफ की वैल्यू है नहीं है, एस की वैल्यू है नहीं है, एम को एफ को आप क्या लिख सकते हैं, एम ए, एस को एस ही रहने दे, ये इसको चाहे तो अगर समझने में दिक्कत तो मल्टीप्लाई लिखते हैं, एम मल्टीप्लाई बाई ए इंटू एस, ठीक। अब देखिए m की वैल्यू है हमारे पास, ये देखो, a की वैल्यू है हमारे पास, ये देखो, s की वैल्यू बताना है। अब ये मत कर देना तुम कि सीधे लाके यहाँ m रख दो, a रख दो, s रख दो, फटाक से जीरो कर दो। जीरो हो भी सकता है, ये क्वेश्चन जीरो हो भी सकता है, डायरेक्ट आप जीरो कर सकते हो। देखो w इज इक्वल टू m इंटू a इंटू s, सीधे क्या बन जाएगा, जीरो। भाई यहाँ m की वैल्यू आप रख दोगे 20, a की वैल्यू 0, s की वैल्यू कुछ नहीं तो हो जाएगा 0 जूल। जैसे मेरा ये मोटो नहीं था कि जीरो लाए हम, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ घुमराहट कुछ नहीं, चल इसे रख लेते हैं। अब मान लो कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, हम ना दें वैल्यू, w ही निकालना रहे, m ना दें इस बार, ठीक है, नहीं देंगे। f बराबर रखो आप, f का मान दे दिया गया 10 न्यूटन, इस बार भी आपको वर्क ही बचाना है। फार्मूला आपको पता है W बराबर क्या होता है, F इंटू डी लिखो या S लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। F का मान दिया है, S नहीं है तुम्हारे पास, तो देखो याद करो जरा, U T A ऐसा कौन सा फार्मूला जो S को कवर कर सकता है पिछले वाले लेसन में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो बनेगा। तो देखो s इज इक्वल टू यू का मान कितना रखोगे 4, t का मान कितना रखोगे 0.2 प्लस हाफ का हाफ, a का 0, t स्क्वायर, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। भाई जब a का मान 0 कर दोगे तो पूरे के पूरे टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा वो। यहाँ प्लस लगाया नहीं, ये भी 0 हो जाता, ठीक है, इसको अलग हटा दो, 0 बन गया। ये कितना बचा, ये s बराबर है 2 4 जा 0.8 मीटर, s की वैल्यू आ गई, नहीं समझ में आया। भाई जब इतनी a के मान 0 रख कर दोगे पूरी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ u की जगह 4 रखा, t की जगह 0.2 रखा, तो आंसर 0.8 आया, ये s का मान आया, बस हो गया। w इज इक्वल टू f का मान कितना 10 और s का मान कितना 0.8, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, पॉइंट हटाओ 10 आ जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, W इज इक्वल टू 8 जूल आएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक, चलो इसको रफ करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे अच्छे से, रफ करें। यस सर, करिए सर। ओहो, जिन लोगों ने नहीं नोट किया भाई एक बार नोट कर लेना, मैं जल्दी रफ कर दिया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जरा, 6 मतलब कोई भी क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, आपको हो सकता है f दे दें, बोले 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस कुछ नहीं, फिर बोले डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर इन y डायरेक्शन, किधर हुआ है, y डायरेक्शन। तो आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन वाले रिलेशन में वेक्टर में कि y को हम क्या बोलते हैं, j कैप, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है 5j में, x का मतलब i, y का मतलब j, z का मतलब k। तो अगर j दिया, y दिया तो किसमें हुआ है, j में। तो आप यहाँ से देखें w क्या निकालेंगे, f इंटू s, f की वैल्यू क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप, डॉट प्रोडक्ट में 5j कैप। आपने वेक्टर वाले रिलेशन में पढ़ा है, आपको याद होगा कि j वाला हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा, j से। i को j के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 0। तो 5 3 जा 15 ब्रैकेट के अंदर j कैप डॉट j कैप, j और j की वैल्यू, j कैप डॉट j की वैल्यू कितनी आती है 1 होती है। तो 15 इंटू 1 मीन्स आंसर कितना आया 15 जूल। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी पे एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। f का मान दिया गया है 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप और d का मान दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। आप बताएंगे इसका वर्क कितना होता है। ठीक,
ये 5 जो मैंने दे दिया, आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट पढ़े ही हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। 8 2 जा कितना आएगा 16, 6 1 जा कितना आएगा 6, 2 3 जा कितना आएगा 6, सॉल्व प्लस कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो इसको रफ करते हैं, इसे नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी कई क्वेश्चंस आपको करने भाई, इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, पूछते बहुत सारे इस चैप्टर में, जल्दी करिए। ओके, आप समझो क्वेश्चन कैसे देंगे। दूसरा वाला, कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, आप अब ये होमवर्क है आपका, आप उससे ट्राई करिए इसको, या चलो बता देते। अच्छा, कोई बॉडी है, इस पे फोर्स पहले लगाया गया 10 न्यूटन, और वो भी कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। ठीक, तो बताइए वर्क, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट। बी पार्ट है, हमने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, लेकिन एंगल कितना दिया 0 डिग्री। तो आपको पहले तो टोटल वर्क बताना है, W बराबर W1 प्लस W2, और दूसरा बताना है कि W1 ग्रेटर देन है W2 से, या W2 ग्रेटर देन है W1 से, या दोनों इक्वल हैं, या दोनों डज नॉट इक्वल टू हैं। जो भी कंडीशन है, नाम आप दबे लिख सकते हैं, आप तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। जल्दी नोट करिए, नोट करते रहिए, होमवर्क कैसे करना कंपलसरी है। ठीक है, रफ करें इसे बस बेटा, केवल ना इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसे हम रफ करते हैं। कुछ होमवर्क आप नोट कर लीजिए, हम जब अगला क्वेश्चन बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको बना के देंगे, तो देखें एक बात ध्यान रखना कि वर्क हमेशा दो वजह से होता है, एक कांस्टेंट फोर्स की वजह से लगता है, कांस्टेंट, एक वेरिएबल फोर्स की वजह से। तो हम आज कौन सा फोर्स पढ़ रहे थे, कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क बन रहा था। हम कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें वेरिएबल फोर्स की वजह से बता देंगे आपको, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन एफ निकालिए, निकाल देंगे, W का मान है 20 जूल, ठीक है, और D का मान दिया गया है 0.002 मीटर, और थीटा का मान दिया गया है कितना रखते हैं 0 डिग्री। ठीक, अगला थीटा बताना है आपको। दूसरे में W दिया गया है 50 जूल, और T दिया गया है 2 मीटर, F दिया गया है 25 मीटर। ठीक है, इतनी की जल्दी जल्दी इसको नोट करिए स्क्रीन में। ठीक, देखिए सॉरी चेक करने जाना पड़ता है वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ चलो, सेकंड और एक क्वेश्चन देखो, इसी में F की वैल्यू दे दी गई है 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, और I को जो डिस्प्लेसमेंट है वो 9 मीटर है x डायरेक्शन में, ठीक, और 2 मीटर है y डायरेक्शन में, और 1 मीटर है z डायरेक्शन में। तो आपको इसमें भी W बताना है, तो W कितना आएगा। ठीक, बाकी कुछ क्वेश्चंस हम आपके होमवर्क शीट में लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन करेंगे तो अभी नहीं, आज वाले में नहीं मिलेगी, आप निश्चिंत रहिएगा। आज आप ऐश करिए, जा करके खाइए पीजिए, एकदम मौज करिए। आपको एक क्वेश्चन और हल्का सा कर लो। एक बॉडी है जो रेस्ट पर है, किस पर है, रेस्ट पर, मतलब उसमें u का मान क्या दिया गया 0, और v का मान है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, t की वैल्यू है 2 सेकेंड, ठीक, और m की वैल्यू है 20 kg। आपको वर्क बताना है इसमें, इसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन चाहिए और नोट कर लीजिए, क्या बताना है इसमें, वर्क बताना है। अगले में फिर हमने u का मान 0 कर लिया, a का मान 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक वैल्यू है, पांचवा क्वेश्चन मान लो, t का मान है 1 सेकेंड, और क्या, ठीक है, इतनी बात दी गई है। और मान लो कि m का मान दे दिया जाए, m का मान तो नहीं डायरेक्ट निकल आएगा, इसे ट्राई करके देखिए। अच्छा, यहाँ से हमको हमने गलती से बता दिया है, v दिया गया है, f दिया गया है 90 न्यूटन,
आपको यहाँ से वर्क बताना, वर्क दिया गया है 90 जूल, सॉरी क्वेश्चन सेम हो जाएगा। आपको यहाँ पर एफ बताना है, एफ, ठीक, ओके। चलो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार करके देखिएगा, सॉल्व करके हमें बताइएगा। अगले में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, फोर्स आपको 20 न्यूटन दे दिया गया है, थीटा आपको 0 डिग्री दिया गया है, वर्क आपको 10 जूल दिया गया है, इतना है, ठीक। छठवां क्वेश्चन, सातवां एक और लिख लो, अच्छा आपको मास बताना है, मास क्या होता है ना, मास, और एक्सीलरेशन आपको दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है 5 मीटर। दिमाग लगाइएगा, अगर आ जाए तो पेपर बताइएगा। W इक्वल टू एफ ए लगा देना, एफ डी, और W इक्वल टू जो भी कट पिट जाए, टी का मान चाहो तो लिख लो 2 सेकेंड, ठीक है। और यहीं पर वर्क भी लिख लो आप, वर्क दोनों का सेम है, W1 का W2 का। मिलते हैं बाकी कल के वीडियो में, आज बस इतना ही होमवर्क है आपका। एक ही करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। कल हम आपको पढ़ाएंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये हम लोग पढ़ रहे थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगले वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना सारा प्यार और दुलार देने के लिए। मिलते रहिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको 1 बाय 1 एक चैप्टर में डीप से डीप पढ़ा सकें। थैंक यू।